बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? 11 नवंबर है आई थिंक सो, और मंगल का दिन है। गोल्ड ने एक बड़ी जंप मारी है, बड़ी शानदार उसने कम बैक, बड़ी शानदार इनिंग खेली है। और कल मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए ट्रेडिंग के हवाले से, ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से। ग्रुप में भी शामिल होना चाहते थे और अपना प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे। सेलिंग्स काफ़ी लोगों ने ली हुई थी। देखें, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, फिर फिजिकल वाले ज़रा थोड़ा सा तैयार है, मैं उनसे भी बात करूँगा। तो जब हाई जाती है गोल्ड, तो हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होना शुरू हो जाता है कि कितनी एक जाएगी यार, यहाँ से तो नीचे आएगी। कितनी एक का सवाल नहीं होता यार मार्केट में। एक तो हमारे अंदर फिरौनियत बहुत है कि जो हमने कह दिया वो सब कुछ सही है, ठीक है, और जो हमने कह दिया वही होना है, ऐसा नहीं होता। चाहे कोई मेंटोर है वो अपने आप को संभाले भाई। मैं तो अपने बच्चों को फुल इजाजत देता हूं कि वो मेरी बात को काट सके, ठीक है, और उसकी कोई रीजन भी दे दें, ठीक है। आपको भी मैं इजाजत देता हूं कि आप कमेंट्स के अंदर मेरी बात को क्रॉस करें, ठीक है। लेकिन चंद लोग बड़े अजीब किस्म के होते हैं, उनको क्रॉस तो करना आती नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो जो कहते हैं ना, मुंह का जो को बीमारी होती है तो उसकी वो उसमें मुब्तला होते हैं। बहरहाल गोल्ड जो है वो बाइंग की तरफ चलता रहा, बुलिश रहा। कल आपको बता दिया था कि आपने क्या करना है। जिसने भी उस लिहाज से ट्रेड की, माशाल्लाह वो अल्लाह की मदद से, अल्लाह के करम से, देखें, हर मकाम पर, हर जगह पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, क्योंकि आपका इल्म भी अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है। और उस इल्म को जब आप इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा उठाते हैं तो वो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसमें कोई अप्रूव कर सकें कि जिस फरिश्ते ने आके काम करा दिया। करते आप ही हैं, लेकिन वो अल्लाह की देन से ही होता है। तो लिहाजा वो ज़रूर शुक्र अदा किया करें। 4142 पे है मार्केट, ठीक है जी। और कहाँ तक, पहले तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई? 4115 पे। ओपन भी यहीं से हुआ और लो भी यही है। लो भी क्या है जी, 4115 ही है। तो अब इसने जनाब अली अपना लो जो है वो तकरीबन 4114 कर लीजिए ना, तो हमने भी तो सपोर्ट 4114 ही बनाई है। बहरहाल वो भी मैं आपको बताता हूँ। लो इसका 4115 और फिर हाई इसका 4148, ठीक है जी। हमने आज कैसे ट्रेड करनी है, ये सवाल पैदा होता है। देखें, मैं आपको एक तस्वीर अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये 3 मिनट 25 सेकंड तस्वीर दिखाता हूँ। इसमें 3 तीर हैं। अगर तो ये जाती है डायरेक्ट ऊपर, किधर से जी? 4152 से 62 का एरिया ये अगर तोड़ देती है, ठीक है, और उसे रीटेस्ट करती है, फिर बाइंग का कोई सिग्नल देती है, तो आपने बाइंग लेनी है। पहला तीर तो ये निशानी दे रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि अगर यहां पर एम पैटर्न बनता है, ठीक है, तो आपने सेलिंग ले लेनी है। और वो कहां तक जा सकती है आपकी? 4114 से 4122 के दरमियान तक, ठीक है। दूसरे तीर तो ये कह गया। तीसरा तीर ये कहता है कि यानी अब वो देख लीजिएगा आप कि 4114 से 22 से ये दोबारा उठ सकती है। वहां पर अगर आपको डब्ल्यू पैटर्न नजर आता है तो आपने वहां से तब बाइंग लेनी है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये जहन में रखेगा, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर आपको एक अच्छी एनगल्फिंग वहां पे कैंडल ग्रीन मिले, यानी कि बुलिश कैंडल मिले, तब आपने वहां से बाइंग करनी है। अब आपको लेवल्स बता देता हूं, फिर फिजिकल वालों से बात करनी है। लेवल्स आ रहे हैं जी, रेजिस्टेंस 4152 से 4162, फिर
42,000, ये साइकोलॉजिकल है लेवल ना। उसके बाद सपोर्ट आ गई 4114 से 4122, और फिर दूसरी सपोर्ट जो है वो 4092 कर लीजिए। इसको थोड़ा सा रेंज बना लें तो 4088 से 4094 तक कर लीजिए। ठीक हो गया। अब सिल्वर की बात करते हैं। ये ट्रेडर्स को तो मैंने बता दिया, जो मैंने गोल्डन ट्रेड देनी थी वो मैंने दे दी। ठीक है। अब सिल्वर 50.95 पे है, और सिल्वर में जो लो है वो 50.44 का है, 51.13 का इसका हाई है, 5965 पे ये बाइंग है, और 6165 पे सेलिंग है। अच्छा जी, और ये भी बुलिश है, और ये 52 तक जाने का इम्कान रखती है। अच्छा जी, अब आ गया गोल्ड का रेट। और एक बात मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस 42,000 लिखा गया है। ठीक है, 42,000 लिखा गया है, गलती हो गई है, 4200 इसको कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद गोल्ड का जो रेट है 4,30,230, वो जो कल आपको कई लोगों का फोन आया था तो मैंने बता दिया था, 4,31,720 सेलिंग, बाइंग 4,30,000 समझें, और 4,31,000 में सेलिंग हो रही है पीस की, जबकि रवा 4,26,230 रुपए में बाइंग, 4,27,730 रुपए में सेलिंग। मैंने डांटा था यार, असल में बच्चों को, किन बच्चों को डांटा था, जो कि गोल्ड का बिजनेस करते हैं, उनकी दुकानें हैं और वो अपना गोल्ड बेच चुके। उन्होंने लालच की, उनको पता चला, उनको बड़े बड़े पीर फकीर जो कि गोल्ड के आते हैं, उन्होंने बताया कि गोल्ड बहुत नीचे जा रहा है भाई, गोल्ड बहुत नीचे जा रहा है। तो उन्होंने उनकी बात सुनी, उनको समझ आई। ये नहीं मैं कहूँगा कि जिन्होंने कहा वो गलत थे, वो तो गलत थे ही थे। आपने क्या गलती की, आपने उनकी बात सुनी, आपको खुद से अकल नहीं आई कि आपने अपना सरमाया बेच दिया। क्या आप अपनी दुकान की ईंटें बेचेंगे? अगर ईंटें महंगी हो जाए तो क्या आप दुकान की दीवारें तोड़कर उसकी ईंटें बेचेंगे? कभी भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि दुकान दुकान होती है। इसी तरह जब आप अपना सरमाया जो कि गोल्ड का है वो अगर आप निकाल देंगे तो कारोबार किससे करेंगे? तो वो तो होता है इस ट्रेडिंग से अलग चीज। उसमें तो वो जो बढ़ रहा होता है तो आप खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं होता सिवाय बिजनेस करने के। कौन सा बिजनेस? ज्वेलरी का बिजनेस। ऑर्डर आया, आपने उसमें से बनाया, दैट्स इट। ठीक है, अपना वो गोल्ड पूरा किया, यही होता है ना जी। अब जो आपके पास फालतू पैसा होता है उससे खरीदारी करें। अभी हमने 50% खरीदा हुआ है, बल्कि अभी हम 75% पे पहुंच चुके हैं। चांस लिया है, 50% एक्चुअली हमारा है ही बहुत नीचे से, तो हम तो चांस ले सकते हैं। बाकी जिन्होंने 100% कैश रखा हुआ था उनको मैंने परसों कह दिया था कि आप 30 to 40% to 50% ले सकते हैं। तो जिन्होंने लिया उनको मुबारक हो, और बेचना भी नहीं है। जब तक कि अमेरिका का शटडाउन नहीं खुल जाता तब तक नहीं बेचेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।